बात क्या है कि जो हमारा पाइरूवेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। तो आप बोलेंगे कि एक कार्बन यहाँ से गया कहाँ, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि एक CO2 जो बाहर निकलेगी, इसे जो एंजाइम कराता है उस एंजाइम का नाम है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। तो मैं सबसे पहले पाइरूवेट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। पाइरूवेट 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बनेगा और उस पर हाइड्रोजन्स भी होंगे। और अब क्या हो रहा है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स आएगा। डिहाइड्रोजिनेस उसके नाम से पता लग रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब जो हमारे ये हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे ये जाएंगे कहाँ पर, यही हाइड्रोजन जो है हमारे वो जाएंगे NAD के पास, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिससे आगे NADH बनेगा। मतलब NAD यहाँ पर अवेलेबल था, यहाँ से हाइड्रोजन लेके ये क्या बन जाएगा NADH, जो आगे ETS में हमें एनर्जी देगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते क्या हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, इसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और दूसरा स्टेप तक क्या था, मैंने बोला कि एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रही है, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। आपको किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो हमारा लिंक रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, वो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीडेशन में, और डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं और साथ में एक कार्बन भी रिमूव हो रहा है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो हमारा पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है उसे काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन का होना बहुत ज़रूरी है। ये मैग्नीशियम आयन के बगैर काम नहीं करता। और पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, ये इसके नाम से पता लग रहा है कॉम्प्लेक्स, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसमें अलग अलग विटामिन B प्रेजेंट होते हैं। आप बोलोगे